The topic for today is self-realization. Like I have often heard about it, लेकिन जो एक normal layman language में अगर हम बोलते हैं कि self-realization होता क्या है, so I want to know कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने self-realization attain कर लिया है. मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? आपको क्या लग रहा है मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ? Yes, I feel like that. व्हाई डू यू फील लाइक दैट? मेरी तो कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं है और मेरे नाम के आगे ना तो कोई आचार्य लगा हुआ है, ना नाम के पीछे कोई गुरु लगा हुआ है. Yes, sir, but I feel you're the right mentor for this topic. यू मे और मे नॉट बी राइट, राइट? But I feel I'm right. अच्छा ठीक है. आप बताइए. जी मैंने भी सर आपने जैसा बताया अभी तो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सुना है एंड आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट एंड आई थिंक यू आर द राइट मेंटर फॉर दैट. ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सेल्फ रियलाइज्ड है और कौन नहीं है? क्योंकि जो खुद सेल्फ रियलाइज्ड है वही तो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है. जी सर, जी जी. फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रहते हो अभी? नागपुर. नागपुर रहते हो, तो आप नागपुर के रास्तों के बारे में जानते हो, जी. तो आप नागपुर रियलाइज्ड हो. हाँ. तो अगर मैं नागपुर में आता हूँ आप मुझे गाइड कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो खुद नागपुर गया ही नहीं है वो गाइड कर पाएगा मुझे? उसे खुद गाइड की ज़रूरत पड़ेगी. आपको कैसे पता कि वो इंसान सेल्फ रियलाइज्ड है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, सुनते ही माइंड में क्या आता है? स्पिरिचुअल पर्सन, गुरु, स्पिरिचुअल, जो जिनके बारे में जो मतलब पीस आता है उनको देख के. एनलाइटेंड, जी जी जी. सेल्फ रियलाइज्ड. ही मे और मे नॉट बी सेल्फ रियलाइज्ड. क्या इस सच को एक्सेप्ट कर सकते हो, या सिर्फ इमेजेस में जीते हो कि पूरी दुनिया कहती है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है तो वो सेल्फ रियलाइज्ड है? हो सकता है उनकी इमेज ऐसी बना दी गई है दैट ही सिंबॉलिक फॉर एनलाइटनमेंट बट ही मे नॉट बी एनलाइटेंड. ये बात हमें एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे देखते ही सबसे पहला माइंड में थॉट क्या आएगा? एक एंटरप्रेन्योर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उससे ऊपर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होंगे जो एक्चुअल में देख पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं, और वो समझ पाएंगे. हो सकता है जो बाहर से दिखने में गुरु लगे वो बिल्कुल नकली हो, और हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो बाहर से देखने में बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, बाहर से कोई दिखावा नहीं है, वो अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, और हो सकता है वो हो, और हो सकता है वो कहीं भी हो. जरूरी नहीं है कि वो यही हो सकता है वो कहीं भी हो, बट उसको आप पहचानोगे कैसे? हो सकता है आपके घर के पड़ोस में हो, बट आप तो उस गुरु के पास भागोगे या उस आचार्य के पास भागोगे जो आपको लगता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैसे ये समझे कि कौन है कौन नहीं है, उससे पूछे. ऐसा नहीं हर किसी से पूछने लग जाए. सर तो मेरा सवाल वही था सर कि अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हमको जाना है तो कैसे मतलब डिसाइड करें कि वो स्टेट आ चुका है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है हमें, वो कैसे डिसाइड करें? आप यहां पर पहुंच चुके हो, अब किसी से पूछने की जरूरत है? मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पे पहुंच गए हो तभी मानोगे कि आप यहां पे पहुंच गए हो, या फिर यू नो इट फॉर श्योर दैट यू आर हियर. ऐसे ही उसमें होता है, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है खुद को. बट द बिगर चैलेंज इज कि जो आपको गाइड कर रहा है वो असली है नकली है कैसे पता करें? बाहर से जैसा वो दिख रहा है उसके बेस पे, या जो वो बोल रहा है उसके बेस पे? क्योंकि हर कोई बोलेगा कि हाँ मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं. भीड़ किसको अच्छी नहीं लगती है? और भीड़ से डोनेशंस आती है, वो किसको अच्छी नहीं लगती है? डोनेशन से एक बड़ा एम्पायर बनता है, पावर आती है, पोजीशन आती है, किसको अच्छी नहीं लगती है? लोग आकर के पैर छूते हैं, किसको अच्छा नहीं लगता है? मेरे तो कोई आकर के पैर छूता है तो मैं उसके पैर छू लेता हूँ, तो भैया मत करो ये सब. तो क्यों मेरे से पूछ रहे हो? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. हो सकता है मैंने कहीं से कुछ पढ़ लिया हो इसके बारे में और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूं. हाउ डू यू नो वेदर आई एम सेल्फ रियलाइज्ड और नॉट? सर ये चीज़ तो अभी आप ही बता सकते हो हमें. मैं कैसे बता सकता हूं? क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगा ना. मेरे से पूछो वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, मैं सब बता दूंगा आपको, सारा दुनिया जान का ज्ञान है. तो इज नॉलेज इज इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन? नॉलेज का क्या है? आप भी 10 बुक्स पढ़ लो, नॉलेज हो जाएगी. रट लो, एक एक मंत्र रट सकते हो आप. सर आपके साथ बात करके जो पीस हमें फील होता है, तो उस पीस से मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें इस बारे में बता सकते हैं. पीसफुल एक जो लाइफ में जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से पीस डिसाइड करेगा. आई फील पीस डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे आप बहुत सारे सेशंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं. ये जो पीस की इमेज आपके माइंड में बनी हुई है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और जब वो बोलेंगे तो इतना पीसफुली बोलेंगे जैसे उनसे पीसफुल दुनिया में कोई है ही नहीं. मेरे तो कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा,
जब ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास में बहुत पैसा है और हरकतें दो कौड़ी की करते हैं, तो अंदर से गाली देने का मन करता है, बट क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो मैं गाली नहीं दे सकता। तो अगर मैंने गाली दे दी तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही नकली आदमी है। और जो बाहर से दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल पीसफुल हूं, अपना एक ऐसा पर्सोना बना लिया है कि आप उनको देखोगे और जा करके उनके पैरों में गिर जाओगे। और हो सकता है उन्हें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ पढ़ा है, सुना है, बट खुद कभी वहां पे नहीं गए हैं, उन्हें एक्चुअल में वहां जाने का रास्ता नहीं पता है। कैसे ये फर्क करें? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सोचो, पूछो अपने आप से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे अंदर से बुरा भी लगता है ऐसे लोगों के लिए जो धक्के खा रहे हैं दुनिया में और उन्हें खुद ही नहीं पता है कि कौन क्या है। वो तो वही बता सकता है ना जो खुद सच को जानता हो। वो एक सेकंड में देख करके बता देगा कि जेन्युइन है, फ्रॉड है। आपके लिए तो गधा और घोड़ा सब बराबर है। क्या वो जो अपने आप को गुरु कह रहा है या आचार्य कह रहा है, वो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जानता है? संत कबीर के बारे में सुना है आपने? उन्होंने खुल के बात करी है इसके बारे में। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। और भी बहुतों ने खुल करके बात करी है जिन्होंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया साउंड ऑफ साइलेंस को, जो करना बहुत ही आसान है। आई एम श्योर आप में से भी किसी ना किसी ने कर ही लिया होगा एक्सपीरियंस। आपने किया है? यस सर। कैसी होती है वो साउंड ऑफ साइलेंस? जैसे पूरा कई शोर में शोर झट से, बहुत शोर है, झट से बंद हो गया, तब एक महसूस होती है कि ओके, आई मीन वो एक कामनेस भी नहीं बोल सकते, एक स्टिलनेस, वो वैसा होता है साउंड ऑफ साइलेंस। और उसका नियरेस्ट एग्जांपल दें तो कान में कुछ, आई मीन कैसे बोलूँ, कुछ किसी ने मार दिया, कुछ हो गया तो ठंग करके थोड़ी देर लगता है, वो तो थोड़ी देर लगता है, लेकिन ये उसका भी सटलेस्ट वर्जन होता है। सटल 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 डीपर में एक थोड़ा सा छोटा सा बचता है, वो बस सुनाई देता रहता है। अभी आप सुन सकते हो? यस सर। तो वो इंसान जिसने साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है वो असली है, और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ये कहता है कि साउंड ऑफ साइलेंस ही झूठ है, वो इंसान ही नकली है। जो अभी मैंने नागपुर वाला आपको एग्जांपल दिया, दिस इज नागपुर। सारे स्क्रिप्चर्स किस लिए हैं? जो भी कुछ लिखा हुआ है वो किस लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर कोई इंसान कहता है ये झूठ है, तो वो इंसान झूठ है। तो सबसे पहले जाकर के उस इंसान से एक क्वेश्चन पूछो, उस गुरु से एक क्वेश्चन पूछो। आजकल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है ना, वो बहुत ज्यादा हो गए मार्केट में। तो उससे जाकर के सीधा पूछो कि क्या आपने कभी साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है? अगर वो कह देता है कि ये तो आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको जाकर के बोल सकते हैं कि आप वहम में हैं। ये है। अगर मैं आपको बोलता हूं ये आपके मन का वहम है, साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, क्या जवाब होगा आपका? कुछ बोलने का नहीं है, छोड़ के, आई मीन मेरे को पता है बस, तो छोड़ दूंगा। नहीं है बोल रहा है तो नहीं है बोल रहा है। हंसोगे? हंस रहे हो? यस, हंस रहे हो, और क्या करोगे? और क्या कर सकते हैं? राइट। तो ये पहला तरीका है और आखिरी तरीका है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो इंसान असली है या नकली है। फिर उसकी बातें सुनो। ऐसा नहीं किसी की भी कुछ भी बातें सुनने लग जाओ बैठ करके। एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है आत्मबोध। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस आपको अभी हो रहा है, इसको बोलते हैं आत्मबोध। आत्मा का बोध। आत्मा मतलब क्या? मैं, कोई भूत प्रेत नहीं। खुद के होने का बोध, मैं हूं, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। बट आप जिसको भी बोलते हो मैं हूं, वो सब या तो जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है उस पर टिका है, या थॉट पे टिका है। थॉट जो कि मेमोरी पे टिका है। इसको अगर आप हटा दो, यानी मेमोरी को हटा दो, और जो 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होता है उसको हटा दो, तो क्या बचा? उसके बाद आपका मैं कहां बचता है? उसके बाद तो सो जाते हो, उसके बाद तो गहरी नींद होती है। उस वक्त क्या होता है? वो ही तीनों स्टेट्स में होता है, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। ये जो 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो, ये चुटकी की आवाज सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये किसके थ्रू हो रहा है? कानों के थ्रू और आंखों के थ्रू। जब यहां पे टच करते हो तो फील होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से फील होता है। तो बॉडी क्या हो गई? एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी हो गई, जिसके थ्रू हम परसीव करते हैं इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को। तो अगर आप परसेप्शन को हटा दो,
और जो भी अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेमोरी, थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, उस सबको हटा दो, तो क्या कुछ ऐसा है जो बचा रह जाता है? दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल है. दिस इज नॉट थ्रू योर सेंसेस. आपके पांचों सेंसेस को हटा दो, कान को बंद कर लो, आंख को बंद कर लो, तब भी ये है. दिस इज नॉट थ्रू योर मेमोरी. मेमोरी से जो होता है और जो एक्चुअल में होता है उसके बीच के फर्क को देख पाते हो ना? जैसे मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, राघव. ये कहां से आया? मेमोरी से. मेमोरी से आया. बट क्या साउंड ऑफ साइलेंस मेमोरी से आई? नहीं. वो ये सोचने से पहले भी है. दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट. नहीं तो टाइम और स्पेस कहां है? यू कैन ओनली टॉक अबाउट टाइम इन रिलेशन टू चेंज. टाइम भी दो तरीके का होता है, एक साइकोलॉजिकल टाइम, एक क्रोनोलॉजिकल टाइम. दिस इज बियॉन्ड क्रोनोलॉजिकल टाइम एंड साइकोलॉजिकल टाइम. क्रोनोलॉजिकल टाइम मतलब कि अभी कोई चीज है फिर थोड़ी देर में नहीं है. जैसे आसमान में आप देखते हो तो अभी बादल है, बादलों की एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, थोड़ी देर में देखोगे तो नहीं है. तो ये क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल टाइम. तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is in the realm of chronological time. Is sound of silence in the chronological time? No. This is not in time and space. This is always there. बाकी सब टाइम में है जो भी इस यूनिवर्स में है. ये बॉडी, ये सोफा, ये कमरा, ये बिल्डिंग, सब टाइम में है. एक दिन सब मिट जाएगा. जिसकी भी फॉर्म है वो सब टाइम में है. बट क्या इसकी कोई फॉर्म है? Sir, but can we, like, out of curiosity I'm asking, sir, can we question the, like, not exactly sound of silence, but the whole, like, क्यों sound of silence है, उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सर? आराम से समझना. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन क्यों. क्यों का कोई जवाब नहीं है. जो आपको क्यों का जवाब दे रहा है वो आपको भटका रहा है, बेवकूफ बना रहा है. ये यूनिवर्स क्यों है? बताओ क्यों है? लाइफ क्यों है? आप क्यों हो? उसका कोई जवाब नहीं है. क्या है इसका जवाब है. और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हो. और क्या आप, जिसको भी आप मैं बोलते हो, वो और ये साउंड ऑफ साइलेंस दो हैं? नो सर, वो एक ही है. तभी ये क्वेश्चन पूछना है कि नहीं, या ये जो सब में जो पर्पस ढूंढना या व्हाट एंड वाई ढूंढना, वो जो हमारा फॉर्म हुआ है, लाइक सब में हम वही चाहते हैं. डोंट से दैट कि आप और जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो एक ही है. डोंट इवन से कि वो दो है. इंक्वायर इट. इसको बोलते हैं सेल्फ नॉलेज. इसको बोलते हैं आत्मज्ञान. उसके लिए क्या है? हमारे पास में वेद है. वेदों में भी क्या है? अगर वेद पढ़ने बैठ गए तो बहुत ह्यूज बैंक ऑफ नॉलेज है. आयुर्वेद भी वेद का हिस्सा है. तो वेदों में वेदांत है. वेदांत मतलब द अंत ऑफ वेद. वेद मतलब नॉलेज, द एंड ऑफ नॉलेज, द पिनिकल ऑफ नॉलेज, द एसेंस ऑफ नॉलेज. उसको बोलते हैं वेदांत. और वो जो वेदांत है और उपनिषद्स है, ये अलग अलग नहीं है, वो एक ही है. तो जब आप उपनिषद्स को स्टडी करते हैं और ये जो आत्मबोध अभी आपको हो चुका है उससे रिलेट करते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे. बट विदाउट एन एक्सपीरियंस आप उसको पढ़ते रहते हैं, दैट बिकम्स मोर लाइक एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. बहुत लोग उसको सेल्फ रियलाइजेशन समझ लेते हैं. पढ़ लिया, उसका कुछ भी मतलब निकाल लिया और सोच रहे हैं कि हाँ मुझे रियलाइज हो गया कि वो कैसा है. अगर मुझे रियलाइज करना है कि नागपुर कैसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नागपुर जाना है. अब इस केस में तो नागपुर जाना है बिकॉज नागपुर इज इन टाइम एंड स्पेस. बट यू आर नॉट इन टाइम एंड स्पेस. यू आर हियर एंड नाउ. आप कहां हो? आप अभी इस वक्त नागपुर में हो या यहां पर हो? यहाँ पर. जब वहां पर भी होगे तब भी कहां पर होगे? वहां पर या यहां पर? यहाँ पर. यहां पर. हमेशा हम यहां पर ही होते हैं ना. अच्छा, आप कब में होते हो? गुजरे हुए कल में या आने वाले कल में या अभी होते हो? अभी प्रेजेंट में. तो आप जब भी होते हो, जहां भी होते हो, अभी होते हो और यही होते हो. तो आपका जो सेल्फ है वो अभी है और यही है. तो जो अभी और यही की बात कर रहा है, इंस्टेंट रियलाइजेशन की बात कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में आपको पॉइंट कर रहा है. जो उस रियलाइजेशन को पोस्टपोन कर रहा है कि आपको रियलाइज करने में 20 साल लगेंगे. देखो, मेरे को भी 20 साल लगे ना, आपको भी 20 साल लगेंगे. तो ना तो उसने खुद रियलाइज किया अभी तक, ना वो आपको रियलाइज करा सकता है. आप यही हो, अभी हो. आपका जो सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या? मैं.
मैं कहां होता हूं? हमेशा यहीं होता हूं और अभी होता हूं। थॉट के लेवल पे आप सोचते हो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक्चुअल में सिर्फ प्रेजेंट ही होता है। एक्चुअल में एट एन एग्जिस्टेंशियल लेवल देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर, देयर इज ऑलवेज द प्रेजेंट, इटर्नल प्रेजेंट। सर से एक चीज़ है कि तो अभी हम ये वननेस का एक्सपीरियंस टुवर्ड्स जा रहे हैं, आई मीन डायरेक्शन वहाँ पे जा रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स दैट। बट उसके बाद क्या ये क्वेश्चन नहीं रहेगा क्या सर कि ये वननेस भी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे है, जो आई मीन हम लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ तो क्या एक्सीडेंटली हम यहाँ पे हो गए, बस ऐसे हो गए, यहाँ पे अर्थ में आ गए या यूनिवर्स गैलेक्सी में आ गए, फिर उसके बाद ये आई मीन लाइक उसको फील कर रहे हैं कि हाँ मैं एक हूँ इस यूनिवर्स से। बट उसके पहले वाला क्वेश्चन तक हम पहुँच सकते हैं क्या सर? लाइक इसका भी स्टार्टिंग ये आई मीन इसका स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, बट लेकिन इसका जो ग्राउंड होता है, ये साउंड ऑफ साइलेंस क्यों होता है, या ये कौन सी चीज़ में टिका हुआ है? फॉर एग्जांपल सर, लाइक आपका डेथ के सेशन में आपने डेथ को एक इवेंट बोला है, लाइक इट्स अ चेंज, लाइक वाटर वेपर होता है और वेपर बादल होता है, फिर बारिश आता है। तो हम ये तो टुवर्ड्स जा रहे हैं कि वाटर है, वो जब वेपर है तब भी वो वाटर तो है, फिर बादल है तब भी वाटर है। लेकिन हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या कि ये वाटर ही क्यों है पहले? नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये करते ही आप फंस जाओगे। क्यों का कोई जवाब नहीं है। आपको ये समझना है वाटर क्या है, और अगर आपको ये समझना है वाटर क्या है तो उसका जवाब साइंस देगी आपको। बट अगर आपको ये समझना है, देखना ध्यान से समझना, एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी इस यूनिवर्स में वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये समझना है कि यूनिवर्स कब बना, कैसे बना, हमारा जो प्लैनेट है उसकी शुरुआत कैसे हुई, पानी से हुई। इसीलिए इस यूनिवर्स में जब और जगह पे हम लाइफ ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले पानी ढूंढते हैं। तो लाइफ की शुरुआत कहां से हुई? पानी से हुई। फिर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया, फिर पूरा का पूरा एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। वो आपको साइंस ज्यादा अच्छे से समझा सकती है। तो वो किसी स्पिरिचुअल गुरु से जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीच में अपने कॉन्सेप्ट्स घुसा देगा, वो कुछ भी बोलने लग जाएगा। तो वो साइंटिफिकली समझो कि प्लैनेट पे लाइफ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कितने करोड़ साल पहले शुरू हुई, कितनी बार लाइफ बनी और फिर कितनी बार वापस से लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। उस सब का जवाब आपको जो साइंस है वो ज्यादा अच्छे से देगी। और वहां पर भी ये नहीं पूछना है कि लाइफ क्यों शुरू हुई, ये पूछना है कैसे शुरू हुई। बट अगर आप ये जानना चाहते हो लाइफ क्या है, उसका साइंस के पास में जवाब नहीं है।